नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत द्वारा मांगे गए युवाओं के सुझाव के बाद 10 दिन में लगभग पोर्टल पर 1 लाख सुझाव आ गए हैं। ज़्यादातर सुझाव युवाओं के नौकरी के फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं होनी चाहिए, अगर पेपर आउट हुआ तो बोर्ड इसका मुआवजा विद्यार्थियों को दे, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीएड कर चुके बेरोजगार युवाओं को 0 इंटरेस्ट पर लोन दे, चाय की थड़ी कचौड़ी ठेला लगाने वालों के लिए अलग से बजट हो, बेरोजगारी भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 5,000 हो। ज़्यादातर इन्हीं सुझावों का युवा जिक्र कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी बाद भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं बढ़ गई हैं। भले ही इस समय गहलोत के बयान पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पर इसके बाद सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसके बाद सचिन पायलट की चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी। करके रिंगस में एक महिला को लेक्चरर की नौकरी लगवाने के नाम पर 15.5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। एक दंपति ने महिला और उसके पति को झांसे में लिया तथा खुद को आरपीएससी स्टाफ बता करके रुपये ऐंठ लिए। कुछ दिनों बाद जब महिला का पति दंपति के घर पहुंचा तो उसको फ्रॉड का सब पता चला। तब दंपति ने धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसके बाद व्यक्ति वापस आकर के पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। शुक्रवार शाम 5 बजे पाली के पनियारी बाईपास पर 2 बाइक सवारों को ट्रोले ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि दोनों बाइक सवार भाइयों के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा उनके साथ बैठी 8 साल की बच्ची दूर जा गिरी, जो सुरक्षित बच गई। एक युवक का तो दिल भी शरीर से बाहर आ गया, जिसने भी यह हादसा देखा वह सहम गया। चित्तौड़गढ़ की सोनू भारती नागदा ने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते हैं। सोनू ने 75 लाख के सवाल पर क्विट कर दिया। उनकी नॉलेज और प्रश्नों के जवाब देने के तरीके से बिग बी भी खुश हो गए। जयपुर के एक बिजनेसमैन को इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। खुद का नाम गोल्डी ब्रार बताया है और 24 घंटे में रकम नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। बजाज नगर थाने में शुक्रवार देर रात को बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई। अजमेर के कृष्णगंज इलाके में शुक्रवार को बेटी से पिता ने मोबाइल लेने से उसने सुसाइड कर लिया। लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। मोबाइल लेने के बाद लड़की डिप्रेशन में चली गई थी। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान होंगे। इन्होंने पीएम मोदी द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया है। इससे पहले 2021 और 2022 में कोई भी विदेशी राजकीय मेहमान के रूप में शामिल नहीं हुआ था। पंजाब के पठानकोट में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। पठानकोट में बीएसएफ की ओर से की गई फायरिंग के बाद घुसपैठ भाग गए। वहीं अमृतसर में भी 2 बार ड्रोन देखा गया। कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची में 7,72,872 नए मतदाता को शामिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल सलगोदरा ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में 83,59,771 मतदाता शामिल होंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को नौकरी देगी, छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएंगी, मजदूरों को 2 लाख तक का गारंटी लोन दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, 20,000 सरकारी स्कूलों को मॉडिफिकेशन किया जाएगा, महिलाओं को 1 लाख नौकरी देंगे, आयुष्मान योजना की रकम भी दुगनी करेंगे, वरिष्ठ महिलाओं को मुफ्त बस सेवा के साथ कई घोषणाएं की गई हैं। लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसफ़र के लिए सिंगापुर रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी गई हैं। सिंगापुर में रह रही बेटी रोहिणी लालू प्रसाद यादव को किडनी देंगी। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी ने 26/11 हमले का भी जिक्र किया। बोले, आज के दिन ही आतंकवादियों ने किया था हमला। पीएम ने कहा कि पहले दुनिया कहा करती थी कि यह देश बिखर जाएगा, तो अपने संविधान की वजह से ही आज दुनिया हमें अपनी उम्मीदों से देख रही है। पीएम मोदी ने G20 अध्यक्षता मिलने का भी जिक्र किया। बोले, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के खंडवा से निकली। राहुल गांधी एक फकीर का हाथ पकड़े हुए आज नजर आए तथा बहन प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।